मैं तो अब ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए पीडीएम के सियासतदानों से टेलीफोन लेकर उन पर बात किया करें, क्योंकि वही महफूज हैं, बाकी सारे तो गैर महफूज हैं। वज़ीर आज़म का घर महफूज नहीं और बाकी किसी ने क्या महफूज होना है या किसी ने क्या महफूज रहना है। साकिब निसार साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो में क्या नई चीज़ है कि जिस पर इतना तूफ़ान है? कौन सा आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं? कौन सा इसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो गई है? लिहाजा अब आएँ बाएँ शाएँ हो रही है और फोकस हटाया जा रहा है इलेक्शन से। जब बंदा हारने लगता है तो विकटें उठा के रोंदू बच्चों की तरह कि हम नहीं खेलते मैच, बाहर निकल जाते हैं। ये वो कर रहे हैं। इस वक्त इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, इस वक्त इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। डिक्टेटर जो मार्शल लॉ लगाता है वो क्या करता है? आइन तोड़ता है। ये भी तोड़ रहे हैं। उमर अता बंदयाल की सास तक बात पहुँच गई। उमर अता बंदयाल का कसूर क्या है? अगर कोई रास्ता ना निकला तो खौफनाक तसादम है, फसाद है, लड़ाई है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो जी, एक होर ऑडियो आ गई जी, एक होर ऑडियो लीक हो गई और ये ऑडियो लीक हुई साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब और वकील हैं जो तहरीक इंसाफ के समझ लीजिए या हुकूमत मुखालिफ वकील हैं जो दो सूबों के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, इन दोनों की ऑडियो भी आ गई। एक तो बड़ी मज़े की बात है कि पिछले एक साल में कोई 30 से 34 के करीब ऑडियोज़ आई हैं और उनमें से ज़्यादातर 2-4 को छोड़कर सारी ऑडियोज़ लीक हुई हैं तहरीक इंसाफ की, इमरान ख़ान की, तहरीक इंसाफ के सियासतदानों की या तहरीक इंसाफ के जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनकी ऑडियोज़ आई हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे हमारे मुल्क में इस वक्त पीडीएम मतलब हुक्मरान इत्तेहाद के टेलीफोन ही महफूज हैं। मैं तो अब ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए कि वो पीडीएम के सियासतदानों से टेलीफोन लेकर उन पर बात किया करें, क्योंकि वही महफूज हैं, बाकी सारे तो गैर महफूज हैं। अब इस पर बात करने से पहले, इस ऑडियो पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि शर्मनाक है, घटिया लेवल है हमारी सियासत का या हमारे मुल्क के मुआशरे की अखलाकियात, असूल और मंतक का कि चीफ़ जस्टिस की सास भी महफूज नहीं है ऑडियो लीक से, वज़ीर आज़म का घर महफूज नहीं है इमरान ख़ान का ऑडियो लीक से, बनी गाला महफूज नहीं है, इमरान ख़ान का दफ्तर महफूज नहीं था जो जब वो वज़ीर आज़म थे ऑडियो लीक से, इमरान ख़ान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो ऑडियोज़ आई वो भी आपने सुन रखी होंगी। इसके अलावा मतलब चीफ़ जस्टिस के घर महफूज नहीं, वज़ीर आज़म का घर महफूज नहीं, वज़ीर आज़म का दफ्तर महफूज नहीं और बाकी किसी ने क्या महफूज होना है या किसी ने क्या महफूज रहना है। तो ये ऑडियो जो है साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की, इसमें साकिब निसार साहब, पंजाबी में ये ऑडियो सारी साकिब निसार साहब बता रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब को कि ये जो शहबाज शरीफ हैं ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं या हुकूमत दो सूबों का इलेक्शन ना करवा कर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मान कर तौहीन अदालत की जो मुर्तकिब हुई है उसकी पस मंज़र में ये ऑडियो है। और साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो तौहीन अदालत, हालांकि उनका मामला बिल्कुल डिफरेंट है, तनवीर इलियास का, सरदार तनवीर इलियास का मामला बिल्कुल डिफरेंट है कि उन पे जो तौहीन अदालत लगी थी वो थी अदालत को स्कैंडलाइज करने की, यानी अदालत के ख़िलाफ़ बात करने की। यहाँ है पाकिस्तान में और इस दो सूबों के इलेक्शन में अदालत का हुक्म ना मानने पर यह तौहीन अदालत है। तो वो बता रहे थे कि वो भी देख लीजिएगा। और फिर जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो उनको नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का हुक्म ना मानने पर, तो वो भी देख लीजिएगा। तो इन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। अब इस ऑडियो, ये इस पस मंज़र पे ऑडियो पे इतना शोर पड़ा है, इतना शोर मचा रहे हैं पीडीएम वाले हुक्मरान इत्तेहाद और उनके हम ख्याल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और बयानों में, तकरीरों में, इंटरव्यूज़ में कि जैसे पता नहीं क्या साजिश पकड़ी गई है। समझ नहीं आ रही कि ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान मचाया जा रहा है या उठाया जा रहा है, ये जो राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, ये इसका मकसद एक ही हो सकता है और वो शुरू से ही है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल
और उनके 3 रुकनी बेंच को मुतनाज़ करना और मुतनाज़ करके ये साबित करना कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ हैं और हम इलेक्शन से भागना या इलेक्शन ना करवाना। फिर बताता चलूँ, बार बार बता रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि अगर जिस दिन इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी उस दिन कौम और ये हुकूमत और ये इलेक्शन कमीशन और ये गवर्नर्स और ये हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन की तरफ चले जाते तो ये सारी ऑडियोज़, ये सारा ना पहले ये सियासी बहरान बनता, ना फिर ये सियासी बहरान से आइनी बहरान निकलता, ना फिर आइनी बहरान से अदालती बहरान निकलता, और ना फिर इन सारे बहरानों की जद में ये मुल्क और ये कौम आती। लेकिन चूँकि वो करना नहीं था, लिहाजा अब आएँ बाएँ शाएँ हो रही है और फोकस हटाया जा रहा है इलेक्शन से। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि साकिब निसार साहब ने क्या बुरी बात की। साकिब निसार साहब किसी सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज या चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे कि आप तौहीन अदालत हो चुकी है, आप तौहीन अदालत लगाएं? कब ये बात हो रही थी? वो एक वकील से, दोनों का तल्लक एक ही है, वो साबिक जज हैं, वो वकील हैं, दोनों की आपस में दोस्ती भी है, दोनों का आपस में फैमिली ताल्लुक भी है। तो वो उन वकील को बता रहे हैं कि ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसलों की तौहीन हो रही है और हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकब हो चुकी है, तो आप ये भी देख लीजिएगा ये एंगल्स। अब साकिब निसार, इसमें इस ऑडियो में क्या राज फाश हुआ है, कितना शोर मचा हुआ है, कौन सा राज फाश कर दिया है साकिब निसार साहब ने, कौन सा गैर आइनी और गैर कानूनी काम हुआ है कि इस पे शोर मचा जा रहा है, कौन सा साकिब निसार साहब किसी सर्विंग जज से बात कर रहे थे या चीफ जस्टिस से बात कर रहे थे कि शोर मच रहा है, देखा कि साकिब निसार असरअंदाज हो रहे हैं बेंच पे, और कौन सा इसमें गलत काम हो रहा है या गलत कोई चीज़ हो रही है जो इस पर शोर मच रहा है। ये तो पूरा मुल्क जानता है कि हुकूमत तौहीन अदालत कर चुकी है, शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं, वज़ीर ख़जाना तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं, वज़ीर दिफा तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं, वज़ीर दाखिला तौहीन अदालत के मुर्तकब हो चुके हैं। और ये पूरा मुल्क जानता है कि आइन का खिलवाड़ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का खिलवाड़ हो गया है, और पार्लियामेंट को सोचे समझी साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो इसमें कौन सी इतनी राज की बात थी कि ये सारा मामला चल रहा है? और कोई खुदा का खौफ करो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि चीफ जस्टिस की अगर सास की ऑडियो लीक तक बात पहुंच गई है तो समझ जाओ कि कितनी बुखलाहट है हुकूमत में, कितनी घबराहट है हुकूमत में, कितनी हुकूमत इन सारी चीज़ों से भागना चाहती है और कितनी हुकूमत डेस्परेट हुई है इलेक्शन ना करवाने से और बाकी चीज़ों में। अब चीफ जस्टिस की सास और वो जो ख्वाजा तारिक रहीम की बेगम बात कर रही थी, वो क्या बातें कर रही थी, उसमें मेन बात क्या है कि हम अपने मेरा दामाद है मैं उसके लिए दुआएं कर रही हूँ, उसके साथ पूरी कौम खड़ी है। और फिर एक बात इसमें ये होती है कि मार्शल्लाह ना लग जाए या मार्शल्लाह लग सकता है। तो कौन, बिलावल भुट्टो ने नहीं कहा कि अगर ये तसादम इसी तरह रहा तो एमरजेंसी लगती थी, मार्शल्लाह लग सकता है। हर दूसरा तजियाकार और हर दूसरा साफ़ी कह रहा है अगर इसी तरह ही आगे बढ़ते रहे मामले तो बात आगे बढ़ सकती है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि गो के फ़ौज इस वक्त मार्शल्लाह का नहीं सोच रही, लेकिन जिस तरह डेड लॉक है, जिस तरह सियासी क़यादत नाकाम हुई है, जिस तरह पार्लियामेंट में कौमी इशूज़ पे बात नहीं हो रही, जिस तरह आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह सारा कुछ ये किया जा रहा है, ये कहीं ये ना हो जाए कि अजीज़ हम वतनों का जुमला ना फिर सुनना पड़े। तो ये शाहिद खान अब्बासी ने कहा है। इसी तरह हर दूसरा सियासतदान कह रहा है कि एमरजेंसी भी लग सकती है, मार्शल लॉ भी लग सकता है, ये सिस्टम लपेटा भी जा सकता है, कौमी हुकूमत भी बन सकती है। इलेक्शन होते, जब इलेक्शन नहीं हो रहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तसादम हो सकता है। और ये सीधी सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इलेक्शन करवाएं, तो 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाती तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या तौहीन अदालत की जब कार्रवाई चलाएगी तो फिर क्या होगा? कल नवाज शरीफ साहब जब मेमो गेट स्कैंडल था 2011-12 में, क्या कह रहे थे पीपल्स पार्टी को कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानो यूसुफ रज़ा गिलानी और जरदारी साहब। अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने पर 1 नहीं 2 नहीं 10 वज़ीर आज़म पे घर जाते हैं तो कोई बात नहीं। नवाज शरीफ साहब कह रहे थे ये जानवरों की बस्ती थोड़ी है कि इसमें जिस तरह तुम चाहो हाँक लो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना पड़ेगा। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जरदारी साहब का हुक्म ना माने, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है और हम सुप्रीम कोर्ट के मुहाफ़िज़ हैं।
आज जब अपने पे बात आई और जब बात ये आई कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएगा, तो इस खौफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं। अपनी बातें, जो अपने ही की हुई बातें थी, उनसे मुकर गए हैं। यही पीडीएम कहती थी ये जो इमरान खान का सारा मैंडेट है जाली है, उसी मैंडेट में बैठ के हुकूमतें कर रहे हैं। यही पीडीएम कहती थी कि 2 सूबों का इलेक्शन होना चाहिए और इमरान खान अगर संजीदा है तो दोनों असम्बलियाँ तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब अपनी बातों से फिर गई है। तो इस साकब निसार साहब और ख्वाजा तारिक रहीम साहब की ऑडियो में क्या नई चीज़ है कि जिस पर इतना तूफ़ान है? लेकिन तूफ़ान मचाना चाहिए था इनको, क्योंकि साकब निसार, और फिर दूसरी बात ये है, एक तो बात यह है कि साकब निसार साहब ने इस ऑडियो में कोई राज फाश नहीं किया, कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। किसी जज साहब को वो पढ़ा नहीं रहे थे या लिखा नहीं रहे थे कि आप इस तरह के फ़ैसले करो, और कोई सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो रहे थे, और कोई बुरी बात नहीं कर रहे थे, कोई गलत बात नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि वो साकब निसार जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने पूरी मुस्लिम लीग और पीडीएम तज़हीकी मुहिम चला रही है, उनकी किरदार कुशी कर रही है, उनको साजिशी कह रही है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। डैम वाला बाबा, 10 अरब खा गया बाबा, और इस तरह की सारी चला रही। तो वो साकब निसार अब इस पीडीएम के वकीलों को मशवरे देंगे। ज़ाहिर है वो दूसरे जो जिनसे उनका तल्लक है उनको मशवरे देंगे। और फिर साकब निसार साहब ने कई मरतबा बताया कि इमरान खान मेरे पास आए थे कानूनी मशवरे देने के लिए, मैंने उनको कानूनी मशवरे दिए। तो एक साबिक जज जो रिटायर हो चुका है, वो अगर किसी वकील के साथ गुफ्तगू कर रहा है और वकील जो है वो एक केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और केस के बारे में वो कह रहा है कि फ़लाँ हवाला भी देख लेना, फ़लाँ हवाला भी देख लेना, तो इसमें क्या बात है? अगर 2 ख़वातीन जो वकील और जज साहबान के रिश्तेदार हैं, वो आपस में इस अदालती बुरान पे गुफ्तगू कर रही हैं, तो इसमें क्या गलत बात हो गई है? कौन सी साजिश हो गई है? कौन सा मुल्क को बेच दिया गया है? कौन सा कश्मीर का सौदा कर लिया गया है? कौन सा आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं? कौन सा इसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो गई है? तो जब बात यह है कि इस वक्त बुखलाहट है, घबराहट है, सिंपल सी बात है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन से पहले तराजू का पलड़ा बराबर करो। मतलब नवाज शरीफ को अहल करो और इमरान खान को नाअहल करो। मतलब नवाज शरीफ वापस आएँ और उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो, उनके ज़ेर निगरानी मुस्लिम लीग इलेक्शन लड़े और इमरान खान उस वक्त जेल में हो, नाअहल हो। तराजू का पलड़ा बराबर करो और लेवल प्लेइंग फील्ड करो। मतलब नवाज शरीफ अगर इमरान खान बाहर है और अहल है तो नवाज शरीफ को भी बाहर होना चाहिए और अहल होना चाहिए। इमरान खान अगर नवाज शरीफ नाअहल है और इस वक्त मफरूर है तो इमरान खान को भी नाअहल होना चाहिए और सज़ा याफ्ता होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा कह चुकी हैं कि इंतखाबात होंगे, मगर उससे पहले बहुत सारा होंगे, और ये बहुत सारे के लिए सारा कुछ हो रहा है और ऑडियोज़ पे ऑडियोज़ आ रही हैं और उन ऑडियोज़ पे फोकस किया जा रहा है। असल बात जो ये है कि इस वक्त इस मुल्क में कोई आइन नहीं है, इस वक्त इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस वक्त इस मुल्क में कोई असूल नहीं है, इस वक्त इस मुल्क में कोई मंतक नहीं है, इस वक्त इस मुल्क में कोई अखलाकियात नहीं है। इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट आइन और जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो की मुखालफत कर रही है, इलेक्शन से भाग रही है। सोचिए, मैं कई मरतबा कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, कोई डिक्टेटर जो मार्शल लॉ लगाता है वो क्या करता है? आइन तोड़ता है। ये भी तोड़ रहे हैं। वो अदालतों के फैसले नहीं मानता या अदालतों को मैनेज करता है, ये भी कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट और से मन मर्जी की करारदादें लाता है। अगर पार्लियामेंट उसके हाथे चढ़ जाए, पहले तो पार्लियामेंट तोड़ देता है, और ये पार्लियामेंट है ही, ये एक धड़े की पार्लियामेंट है, दूसरा धड़ा तो है ही बाहर, अधूरी पार्लियामेंट है, और कल तक इनकी नज़र में जाली पार्लियामेंट है पीडीएम की नज़र में। तो वो ये भी कर रहे हैं। वो इलेक्शन से नहीं करवाना चाहता, अगर कोई फौजी डिक्टेटर हो तो ये भी नहीं करवा रहे। वो अपोजिशन या किसी सियासी कुव्वत को नहीं मानता, ये भी नहीं मान रहे। ये सारे एक तरफ हैं और ये कह रहे हैं हमारा रूल चलेगा। और फिर 90 दिन में इंतखाबात अगर नहीं होते, 14 मई को इंतखाब अगर नहीं होते, तो क्या होगा? ये बुरान कब ख़त्म होगा? कोई पता नहीं। इस बुरान से निकलने का रास्ता क्या है? कोई पता नहीं। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? कोई पता नहीं। 8 अक्टूबर को होंगे कि नहीं होंगे? कोई पता नहीं। साफ कह रही है हुकूमत कि हम 8 अक्टूबर को भी हो सकता है इलेक्शन ना करवाएं। तो ये लंबे अरसे के लिए चल रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और बकौल इमरान खान कि जब बंदा हारने लगता है तो विकटें उठा के रोंदू बच्चों की तरह कि हम नहीं खेलते मैच, बाहर निकल जाते हैं, ये वो कर रहे हैं। तो क्या गलत किया साकब निसार ने या ख्वाजा तारिक रहीम ने? क्या गलत किया चीफ जस्टिस की सास या ख्वाजा तारिक रहीम की बेगम ने गुफ्तगू करके? यही कहा ना
कि ये भाग रहे हैं आइन से, ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, ये अब हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी भी लग रही, मार्शल लॉ भी लग रही है। सारे सियासतदान ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे हो रहे हैं कि अगर कोई सियासतदानों ने दरमियानी रास्ता ना निकाला, ये आपस में ना बैठे, तो क्या होगा? इदारों का तसादम होगा, लड़ाई बढ़ेगी, सियासी अदम इस्तेकाम ज़्यादा होगा, और मुल्क जो बदतरीन मुआशी बुरान में है, बदतरीन सियासी बुरान में है, बदतरीन आइनी बुरान में है, बदतरीन अदालती बुरान में है, वो क्या होगा? तसादम होगा, आगे होगा उसका वो अगला स्टेप क्या होगा? आपस में लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। यही सारी बातें हो रही हैं। साफ़ियों के घर वाले क्या बातें, दो साफ़ी हों उनके घर वाले क्या बातें करेंगे? मेरे बेटे ने, मेरे मियाँ ने, मेरे भाई ने ये बात की, असल में बात ये है, असल में बात वो है। तो अब इसमें क्या हो गया? इसमें क्या कोई चीफ जस्टिस साहबा की जो सास थी, मुबैना तौर पर जो उनकी ऑडियो है, क्या वो चीफ जस्टिस को कह रही हैं कि आपने इनको तौहीन अदालत में अंदर कर देना है? साकिब निसार चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आपने तौहीन अदालत में इनको अंदर कर देना है। और क्या ख्वाजा तारिक रहीम साकिब निसार को बता रहे हैं कि मैंने चीफ जस्टिस से बात कर ली, या 3 रुकनी बेंच से बात कर ली और अब ये तौहीन अदालत में अंदर होंगे? एक आपस की 2 कन्वर्सेशंस, और वो भी कि टेपिंग कितनी शर्मनाक है, गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी है, गैर असूली है, गैर मंतकी है। और फिर ऊपर से उसकी जो ताबीरें हैं वो और गलत, और फिर ऊपर से ये जो सारी टेपिंग है, ये एक ही धड़े की ज़ाहिर निकलते जाना। ये क्या मतलब? ये है अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका, ये है चीफ जस्टिस और उसके बेंच को मुतनाज़े करने का तरीका, ये है ये साबित करने का तरीका कि देखो जी इमरान खान के हम ख्याल लाइक माइंडेड सारे लोग बैठे हुए हैं। ये है ये बात करने का कि ये जो फैसले हो रहे हैं, जो 3 रुकनी बेंच या उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, ये एक ख़ास माइंड सेट के कर रहे हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ हैं। ये है कि सुप्रीम कोर्ट, देखो जी सुप्रीम कोर्ट की अखलाकी हैसियत ही कोई नहीं है, इस पे ढंढोरे और ढोल पीटे जा रहे हैं। उमर अता बंदियाल का कसूर क्या है? उमर अता बंदियाल की सास तक बात पहुंच गई, उमर अता बंदियाल का कसूर क्या है? ख्वाजा तारिक रहीम या साकिब निसार या उमर अता बंदियाल के सास या ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी या इमरान खान, इनका कसूर क्या है? आपके आइन जो आपके बड़ों ने बनाया था, पीपल्स पार्टी वालों के बड़ों ने, इनके मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना साहब के बड़ों ने, तो इन्होंने जो आइन बनाया था वही आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। जब आप आइन से भागेंगे, जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, जब आप जमहूरियत की रूह इलेक्शन से भागेंगे, जब आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर देंगे, जब आप चतर चलाकियाँ 2 नंबरियाँ करेंगे, जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड और तराजू के पलड़े बराबर करो और इंतखाबात से पहले बहुत कुछ करो, मुतालबे करेंगे, और जब आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि जब तक इमरान खान गैर मकबूल नहीं होता, जब तक हम मकबूल नहीं होते, इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जब आप जमहूरियत की रूह और वोट की इज़्ज़त दो को तबाह बर्बाद करेंगे, जब आप अपनी बातों से फिर जाएंगे, जब आप इस मुल्क और कौम का नहीं सोचेंगे, जब आप मुखालफिन की ऑडियो टेपिंग रिकॉर्ड करेंगे और लीक करेंगे, जब आप तनाज़े को बढ़ाएंगे, जब आप तसादम को हवा देंगे, जब आप लड़ाई खुल्ला लड़ाई में आएंगे, जब एक तरफ आप आइन की गोल्डन जुबली मनाएंगे और दूसरी तरफ आइन का खिलवाड़ करेंगे, एक तरफ जश्न आइन मनाएंगे, दूसरी तरफ आइन का जनाजा पढ़ेंगे, तो फिर ये बातें कोई मानी नहीं रखती। कब तक भागोगे? और अहम बात यह है, सबसे अहम बात यह, जो आज पीडीएम कर रही है, इसके बाद कोई भी हुकूमत जो इक़्तिदार में होगी, वो क्या इलेक्शन अगली मरतबा करवाएगी? वो भी इन्हीं रस्तों पे जाएगी कि नहीं जी अमनो अमान ठीक नहीं है, नहीं जी हमारे पास 21 अरब रुपए पैसे नहीं हैं, लैपटॉप स्कीम के लिए हमारे पास पैसे हैं, आटा मुफ्त देने के लिए हमारे पास पैसे हैं, 180 अरब तरक्याती मनसूबों के लिए हमारे पास पैसे हैं, शहबाज शरीफ के दौरों के लिए 1.25 अरब रुपए हमारे पास है, शहबाज शरीफ के तरक्याती फ़ंड्स के लिए हमारे पास 3.25 अरब है, हमारे पास बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए अरबों खरबों रुपए हैं, हमारे लिए 85-86 रुकनी काबीना के लिए पैसे हैं, हमारे पास अपने अल्ले तल्लों के लिए पैसे हैं, हमारे पास बाकी सारे कामों के लिए पैसे हैं, मगर हमारे पास 21 अरब नहीं है इलेक्शन के लिए। जब आप इस तरह का भूंडी और मज़का खेर और मखौलिया किस्म की हुकूमत करेंगे, सियासत करेंगे, और इस तरह का निज़ाम जो बोसीदा हो चुका है, नाकारा हो चुका है, जिसमें बदबू आ रही है, उस निज़ाम के पीछे छुपेंगे और उस निज़ाम के तहत सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को लड़ाएंगे, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तो प्लीज़ चाय की प्याली में तूफ़ान मत उठाएं, ये राई का पहाड़ मत बनाएं।
ये एक तो ये घरों तक ऑडियोज़ ना ले जाएं। कल चीफ जस्टिस का नौकर की और ख्वाजा तारक रहीम के नौकर की ऑडियो रिलीज़ कर देंगे। वो आपस में बात कर रहे हैं कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। तो असल काम जो है वो आप कर चुके हैं, मतलब आइन ख़त्म कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर चुके हैं, पार्लियामेंट ख़त्म हुई, पार्लियामेंट को ज़िंदा करके सुप्रीम कोर्ट से लड़ा चुके हैं, इलेक्शन से भाग चुके हैं, वोट को इज़्ज़त दो को तबाह कर चुके हैं। और सबसे अहम बात कि इस मुल्क को भी नहीं संभाल पा रहे। अगर आपकी मईशत अच्छी होती, अगर नवाज शरीफ की तजर्बाकार टीम काम कर रही होती, अगर शहबाज गवर्नेंस किसी काबिल होती, अगर बाबाए मईशत इसहाक डार किसी काबिल होते, तो फिर भी लोग सोचते कि यार हुकूमत तो अच्छी जा रही है ना, हमारे मसाइल तो हल हो रहे हैं। जब वो भी बदतरीन बहरान है, मुआशी बहरान, बदतरीन गवर्नेंस, बदतरीन परफॉर्मेंस और ऊपर से बदतरीन आपने सियासी बहरान बनाया, फिर बदतरीन आइनी बहरान बनाया, फिर बदतरीन अदालती बहरान बनाया, और आप पूरे मुल्क को, कौम को एक आप बदतरीन बहरानों में छोड़ दिया है। और आप इन ऑडियोज़ पे, इन ऑडियोज़ जिनमें कुछ भी नहीं है, इन पे सियासतें कर रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आज आप कर रहे हैं, कल कोई आपके साथ करेगा। आज आप आइन तोड़ रहे हैं, कल कोई और तोड़ेगा। आज आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ा रहे हैं, कल कोई और लड़ाएगा। और फिर कल आप रोएंगे और कोई और हंस रहा होगा। तो जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और जो कुछ होने जा रहा है वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब खौफनाक तसादम है, अगर कोई रास्ता ना निकला तो खौफनाक तसादम है, फसाद है, लड़ाई है। और जब अब ये मुल्क अब अगली लड़ाई या अगले तसादम या अगली अफरा तफरी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, फ़ज़ल करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।